बाबर एक नाम जिसे आज हम इतिहास में एक विजेता के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या वो जन्म से ही विजेता था? नहीं, वो भी एक आम बच्चे की तरह ही पैदा हुआ था। 14 फरवरी 1483 आंधी जान में उसका बचपन किसी राजकुमार की तरह आरामदायक नहीं था। हाँ, उसके पास राजघराने का एक नाम था, लेकिन उसके पास अस्थिरता नहीं था। जब वह केवल 12 साल का था, उसके पिता उमार शेख मिर्जा की एक दुर्घटना में डेथ हो गई। कहा जाता है कि वह अपने किले में थे और कबूतरों को दाने देने के लिए मीनार पर चढ़े थे और मीनार ही गिर गया, इसलिए उसकी मौत हो गई। अब जरा रुककर सोचो, अभी तो बाबर की उम्र सिर्फ 12 साल ही है और अचानक उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी। भला कैसे संभाले 12 साल की उम्र में राजगद्दी? उस समय उसके मन में क्या चल रहा होगा? डर, घबराहट, अकेलापन। लेकिन उसी पल एक और चीज पैदा हुई, उसका नाम है जिम्मेदारी। उसने अपने अंदर कहा होगा, अगर मैं नहीं खड़ा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। यही पहला मोमेंट था जहां 12 साल का बच्चा मजबूत बनने लगा। अध्याय 2, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। बाबर ने गद्दी तो संभाल ली, लेकिन उसके पास पावर नहीं थी। उसके अपने लोग उसके खिलाफ होने लगे। उसके रिश्तेदार जो थे ना, वो उसे हटाना चाहते थे राजगद्दी से। वो एक राजा तो था, लेकिन बिना शक्ति के, बिना पावर के। यही असली दर्द होता है, नाम है पर कंट्रोल नहीं है। उस समय बाबर के पास 2 रास्ते थे। पहला, डर कर सब छोड़ दे, या दूसरा, लड़कर खुद को साबित करे। हमको पता है आपको ये ऑफर मिलते तो आप चुनते पहला वाला, लेकिन बाबर ने दूसरा रास्ता चुना। लेकिन यह रास्ता आसान भी नहीं था। अध्याय 3, पहली हार और असली शुरुआत। बाबर का सपना था समरकंद जीतना। उसने कोशिश की पूरी ताकत से, लेकिन वो बुरी तरीका से हार गया। अब यहाँ एक इंसान पूरी तरीका से ही टूट जाता है। उसके मन में आवाज आई होगी, शायद मैं गद्दी के लायक ही नहीं हूँ। लेकिन उसी समय एक दूसरी आवाज आई, अगर मैं अभी छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। और उसने क्या किया? फिर से कोशिश की। यही वो पॉइंट है जहां हार जीत से ज्यादा जरूरी बन जाती है। अध्याय 4, बार बार गिरना, बार बार उठना। बाबर एक बार नहीं, कई बार हारा। हर बार उसने कुछ खोया, सेना, साथी, भरोसा। कई बार उसे भागना भी पड़ा, कई बार उसे भूखा भी रहना पड़ा। अब सोचो, एक राजा जो जंगल में छिप रहा है, उसके मन में क्या चल रहा होगा? तुम ही सोचो। मैं यहाँ तक कैसे आ गया? कहाँ था और कहाँ आ गया? क्या मेरी जिंदगी खत्म हो गई है? लेकिन हर बार उसने एक फैसला लिया, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। यही माइंडसेट उसे औरों से अलग बनाता है। अध्याय 5, अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन। जब सब लोग उसे छोड़कर चले गए, तब वो सच में अकेला था। न सेना, न साथी, बस अकेलापन। यह वो समय होता है जहाँ इंसान खुद से भी हार जाता है। लेकिन बाबर ने क्या किया? उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद के साथ हूँ तो मैं अकेला नहीं हूँ। यही सेल्फ बिलीव है। अध्याय 6, सोच में बदलाव और असली टर्निंग पॉइंट। बाबर बार बार समरकंद में हार रहा था। अब एक समझदार इंसान क्या करता है? वही गलती बार बार नहीं दोहराता। बाबर ठीक ऐसे ही किया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं गलत जगह पर लड़ रहा हूँ? और फिर उसने डायरेक्शन बदल ली। यह डिसीजन आसान नहीं था, लेकिन यही माइंडसेट उसे औरों से अलग बनाती है। अध्याय 7, भारत की ओर नया सपना। बाबर ने भारत की ओर ध्यान दिया। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, यह सालों की सोच का परिणाम था। भारत उस समय पूरा बिखरा हुआ था और यही बाबर के लिए सबसे अच्छा टाइम था। बाबर ने सोचा, यहाँ मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूँ। अध्याय 8, खुद से पहले मन की स्थिति। जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होने वाला था, बाबर के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उसकी सेना कम थी, दुश्मन ज्यादा ताकतवर थी। उस समय उसके मन में क्या चल रहा होगा? डर, हाँ जरूर था, लेकिन उसके साथ एक और चीज भी थी, वो थी योजना। उसने सोचा, अगर मैं ताकत में कमजोर हूँ तो मुझे दिमाग से जीतना होगा। अध्याय 9, जीत, लेकिन असली जीत अंदर की थी। जब बाबर ने युद्ध जीता तो यह सिर्फ एक राज की जीत नहीं थी, यह उसके माइंडसेट की जीत थी। वो लड़का जो कभी जंगलों में भटक रहा था, अब एक साम्राज्य का संस्थापक बन गया। अध्याय 10, बाबर का असली राज।
लोग अभी भी सोचते हैं कि बाबर की ताकत सिर्फ उसकी सेना ही थी, लेकिन सच्चाई क्या है? उसकी ताकत उसका माइंड था, उसका माइंडसेट था। मैं गिर सकता हूँ लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, ये बाबर का कहना था। अध्याय 11 अंदर की लड़ाई, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई। बाबर ने जितनी भी लड़ाई लड़ी उतनी अंदर से भी लड़ी, खुद से, डर से, डाउट से, अकेलेपन से, और उसने हर बार खुद को हराया। अध्याय 12 आज के इंसान के लिए सीख। आज हम छोटी छोटी बातों में हार मान लेते हैं, एक फेलियर, एक रिजेक्शन, एक प्रॉब्लम, लेकिन बाबर ने क्या किया? उसने हर प्रॉब्लम को चैलेंज बना दिया। बाबर की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी माइंडसेट होता है। अगर माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है तो हालात मायने नहीं रखता। अगर तुम इस कहानी को एक लाइन में समझना चाहते हो तो याद रख, बाबर ने कभी हार को अंत नहीं माना, उसने उसे शुरुआत बनाया। तो बाबर की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।